हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आई एम रोशन कुमार यादव। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 13.1 जो कि रोले परिमेय एंड लैग्रांजे मेन वैल्यू थ्योरम। इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन 8 नंबर तक बन गया है और 9 नंबर से आज हम बनाएंगे। और 9 नंबर क्वेश्चन में रोले परिमेय के अनुप्रयोग की जांच करना है कि ये अनुप्रयोग है या नहीं है। तो देखिए, आप एक नंबर क्वेश्चन लिखा है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1 के पावर 2/5। इसका अंतराल दिया है 0, 3। तो हम इसको लिख सकते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन भाषा वाला है। दिया गया फलन, इसको हम लोग बोलते हैं बंद अंतराल। बंद अंतराल 0, 3 में संतत तथा अवकलनीय है। तो एक बार इस x का स्थान पर हम रखेंगे 0, तो देगा f0 बराबर 0 माइनस 1 के पावर 2/5 और 0 में से 1 घटेगा तो देगा माइनस 1 के पावर 2/5। एक बार यहाँ 3 है तो x का स्थान पर 3 लेंगे, यानी f3 बराबर 3 माइनस 1 के होल स्क्वायर माने होल पावर 2/5। तो 3 में से 1 हो जाएगा 2 के पावर 2/5। यहां हम लिख सकते हैं ये दोनों बराबर नहीं आया है, इसलिए f0 डज नॉट इक्वल टू f3, यानी f0 f3 के बराबर नहीं है। तो दिया गया फलन रोले परिमेय के तीसरे शर्त को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए यहाँ रोले परिमेय अनुप्रयोग नहीं है। यानी कहने का अर्थ यह है कि f0 इस f3 के बराबर, ये जब दोनों मान इक्वल होता तो हम लिखते कि रोले परिमेय अनुपयोग है। यहाँ बराबर नहीं है तो अनुपयोग नहीं है, क्योंकि रोले परिमेय के तीसरे शर्त को ये संतुष्ट नहीं करता है। तीसरा शर्त होता है fa बराबर fb। यहाँ देखिए 2 नंबर क्वेश्चन सेम उसी तरह भाषा में खाली लिख देंगे। f(x) बराबर x के पावर 2/3, अंतराल दिया है -1, 1। फिर यहाँ पर दिया गया फलन बंद अंतराल -1, 1 में संतत तथा अवकलनीय है। तो इस x के स्थान पर एक बार -1 को लिखेंगे तो जाएगा -1 के पावर 2/3। फिर एक बार x के स्थान पर इस 1 को लिखेंगे तो f1 बराबर हो जाएगा 1 के पावर 2/3। ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए f-1 डज नॉट इक्वल टू f1। इसको लिख सकते हैं रोले परिमेय अनुपयोग नहीं है। यही आपका आंसर हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है f(x) बराबर x के पावर 1/3 -1 और 1। इसका अंतराल है, दिया गया फलन बंद अंतराल -1, 1 में संतत तथा अवकलनीय है। फिर इस x का स्थान पर एक बार -1 लिखेंगे तो f-1 बराबर -1 के पावर 1/3। फिर एक बार +1 लिखेंगे तो f1 बराबर 1 के पावर 1/3, यानी f-1 डज नॉट इक्वल टू f1, यानी रोले परिमेय अनुपयोग नहीं है। दैट इज कॉल्ड योर आंसर। 9 का 4 नंबर क्वेश्चन दिया है f(x) बराबर x-1। इसका इंटरनल मैंने इसका अंतराल है 1 और 2। तो लिखेंगे दिया गया फलन बंद अंतराल 1, 2 में संतत तथा अवकलनीय है। तो एक बार इस x का स्थान पर हम इस 1 को रखते हैं तो f1 बराबर 1 - 1। तो 1 में से 1 गया 0 और 0 का वर्गमूल 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक बार 2 रखेंगे तो देगा f2 x के स्थान पर 2 रखिएगा तो 2 - 1, तो घट का रूट में 1 आएगा और 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। यानी यहाँ कहने का मतलब कि f1 डज नॉट इक्वल टू f2, ये दोनों मान इक्वल नहीं आया है। तो लिख सकते हैं रोले परिमेय अनुप्रयोग नहीं है। यही आपका आंसर हो गया। फिर यहाँ देखिए 5 नंबर क्वेश्चन f(x) बराबर x² - 1। इसका अंतराल दिया है 1 और 2। तो दिया गया फलन बंद अंतराल 1, 2 में संतत तथा अवकलनीय है। तो एक बार जब यहाँ f1 होगा, x का स्थान पर इस 1 को जब लिखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे x है तो 1 के स्क्वायर -1, तो 1 के स्क्वायर 1 होता है, 1 - 1 आ जाएगा आपका 0। फिर जब यहाँ 2 है तो
x2 x के स्थान पर 2 रखेंगे तो जाएगा f2 हो जाएगा। f2 बराबर इस 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और 4 में से 1 गया 3, ये दोनों इक्वल नहीं है तो लिख सकते हैं हम f1 does not equal to f3। रोले जब बराबर नहीं है तो रोले पड़ी में अनुप्रयोग नहीं है, यही आपका आंसर हो गया। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन बुक में बना दिया है, तो हम 11 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, यह दिया हुआ है कि c बराबर 2 + 1/√3 के लिए अंतराल 1-3 में फलन f(x) बराबर x³ + bx² + ax + 5 के लिए रोले पड़ी में वैध है, a और b का मान ज्ञात कीजिए। वैध का मतलब ये हुआ कि ये रोले पड़ी में के जो तीसरा कंडीशन है fa बराबर fb उसका पालन कर रहा है। तो ये आपको एक बार f1 x के स्थान पर 1 रखिएगा, 1 के क्यू, यानी हम यहाँ लिख दिए हैं, देख लीजिए c बराबर 2 + 1/√3 अंतराल कर रहा है 1 और 3, fx बराबर दिया है x³ + bx² + x + 5। आपको फाइंड करना है a और b के मान। सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं कि दिया गया फलन, ये दिया गया प्रश्न में रोले पड़ी में वैध है, इसलिए f1 बराबर f3, ये किताब खुद बोल रहा है। तो यहाँ एक बार 1 रखिएगा तो 1 के क्यू हो जाएगा प्लस b × 1 के स्क्वायर प्लस a × 1 + 5 बराबर एक बार 3 रखिएगा तो जाएगा 3 के पावर 3 प्लस b × 3 के स्क्वायर प्लस a × 3 + 5। इसी को हल करेंगे, 1 का क्यू 1 होता है, ये 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 में b से गुणा करने पर b ही आएगा, प्लस a में 1 से गुणा करेंगे तो a आएगा प्लस 5 बराबर 3 का क्यू होता है 27 प्लस ये होगा 3 के स्क्वायर 9b हो जाएगा और प्लस में 3a + 5। अब एक काम करते हैं, इसको जोड़ते हैं, 5 1 6 हो जाएगा, 6 + a + b, ये आपका हो जाएगा 27 और 5 32 और प्लस में हो जाएगा आपका 9b प्लस में 3a। ये काम करते हैं हम, इसको उधर ले जाते हैं तो इधर 3a प्लस 9b प्लस 32 तो है, माइनस में हो जाएगा a, माइनस में b और हो जाएगा माइनस में आपका 6, तो ये घटेगा तो 2a हो जाएगा, ये 8b हो जाएगा, 32 में से जब घटेगा आपका 6 तो हो जाएगा 26, ये आपका घटेगा 32 में से 6 गया प्लस में 26 बराबर 0। a यहाँ दोनों में से 2 कॉमन करते हैं तो जाएगा a प्लस 8b तो है तो यहाँ पर 4b हो जाएगा प्लस में 13 बराबर 0। ये बाटा में तो खत्म हो जाएगा, a प्लस 4b प्लस 13 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ देखिए इसका डीसी करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा f'(x), ये देखिए x³ का डीसी होगा 3x² प्लस हो जाएगा 2bx प्लस a हो जाएगा। अब यहाँ हम c रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा f' बराबर 3c² प्लस 2bc प्लस a। अब यहाँ c का मान दिया है, अब जहाँ f' बराबर 0 होता है तो 3c² प्लस 2bc प्लस a बराबर 0, 3 हो गया। c के स्थान पर लिख सकते हैं आप 2 + 1/√3 के होल स्क्वायर प्लस 2b हो गया, फिर c के स्थान पर 2 + 1/√3 प्लस a बराबर 0, ये 3 हो गया, a + b द होल स्क्वायर तो a² तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस b² तो 1 के स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा प्लस 2ab होता है तो 2ab होगा तो गुना कर हो जाएगा क्या 4/√3 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा गुना कीजिएगा तो 4b प्लस हो जाएगा 2b/√3 प्लस a बराबर 0। ये गुना कीजिए 4 × 12 प्लस 3/3 प्लस 12/√3 प्लस 4b प्लस 2b/√3 और प्लस a बराबर 0। यहाँ देखिए इस 3 से 3 आपका कट जाएगा तो ये आपका हो जाएगा, इसको अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12 + 1 प्लस ये आपको होगा 12/√3 और प्लस में 4b
प्लस में है आपका 2b/√3 प्लस a बराबर इधर 0 है। तो ये काम करते हैं हम इस a को लिखते हैं प्लस 4b प्लस 12 हो जाएगा 13 प्लस ये आपका हो जाएगा 12/√3 प्लस 2b/√3 बराबर 0। फ्रॉम 1 से इतना का जो मान था वो 0 आया था, तो 0 प्लस 12/√3 प्लस 2b/√3 बराबर 0। अब इसको हल कर देंगे, जब दोनों का हर समान हो तो पावर जो कहते हैं जोड़ सकते हैं। तो 12 प्लस 2b/√3 बराबर 0 बटा 1 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 12 प्लस हो जाएगा 2b/√3 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, यानी 2b बराबर होगा -12, 2 से कटेगा 6 बार में, b बराबर -6। दैट इज कॉल्ड योर आंसर। फ्रॉम 1 आया था a प्लस 4b प्लस 13 बराबर 0। यहाँ a हो गया प्लस 4 गुने b के मान -6 प्लस 13 बराबर 0। तो 6 चौक हो जाएगा माइनस में 24 प्लस 13 बराबर 0। तो ये आपका घटेगा तो आएगा a बराबर आ जाएगा माइनस में 11 बराबर 0, a बराबर 11। दैट इज कॉल्ड योर आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित फलों के लिए लैग्रांज के माध्यमान परिमेय को सत्यापित करें। 12 का 1 नंबर क्वेश्चन दिया है f(x) बराबर x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 3। इसको हम मान लिए इक्वेशन नंबर 1। अंतराल दिया है 0 1, यानी दिया गया फलन बंद अंतराल 0 3 में समतल तथा अवकलनीय है। एक बार जब 0 रखिएगा तो f0 बराबर 0 के क्यूब माइनस 2 इंटू 0 के स्क्वायर माइनस 0 प्लस 3, यानी बराबर ये खाली आ जाएगा 3, बाकी सब 0 हो जाएगा। अब 1 रखेंगे तो जाएगा f1 बराबर ये 1 के क्यूब माइनस 2 इंटू इस 1 के स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3। ये आपका हो जाएगा 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, इस 1 में 2 से गुणा करने पर 2 होगा माइनस 1 प्लस 3। अब एक काम करेंगे, प्लस वाले को जोड़ देंगे तो 4 माइनस 3, यानी ये आपका आ जाएगा 1। यानी यहाँ कहने का मतलब कि f1 का जो मान आ गया वो 1 आ गया। अब वो फ्रॉम 1 डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा आपका f' 3x² माइनस ये हो जाएगा 4x माइनस 1। अब हमें क्या करते हैं, f' यहाँ पर c कर देते हैं, 3c² माइनस 4c माइनस 1। आप जानते हैं कि f' का फॉर्मूला होता है fb माइनस fa बटा b माइनस a। f' का मान है 3c² माइनस 4c माइनस 1 और बराबर fb, b का मान 1 है, यहाँ पे हो जाएगा f1 माइनस f0 बटा 1 माइनस 0। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया 3c² माइनस 4c माइनस 1 और ये आपका fb का मान, f1 का मान आया है 1 माइनस इस f0 का मान आया है 3, तो ये आपका हो जाएगा 3 बटा घट के आ जाएगा 1, नहीं 1 में से 1 गया आपका हो जाएगा ये, तो a का मान यहाँ पे 0 है, तो ये 0 हो गया, 1 में से 0 गया 1। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो जाएगा 3c² माइनस 4c माइनस 1, ये घटेगा तो हो जाएगा -2, जाएगा तो प्लस में 3c² माइनस 4c माइनस 1 प्लस 2 बराबर 0, ये हो जाएगा 3c² माइनस 4c, ये घटेगा तो हो जाएगा आपका +1 बराबर 0। यह आ गया द्विघात समीकरण। एक में 3 से गुना होगा, फर्स्ट इनटू लास्ट, तो 3 एकम 3, 3 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 4 गुना करने पर 3, तो 3 और 1 है 3c² माइनस में 3c माइनस में c, 3 1 4 से हो जाएगा, और गुना करने पर 3 एकम 3 हो जाएगा, +1 बराबर 0, इसमें से 3c कॉमन होगा तो c माइनस 1, यहाँ -1 कॉमन करेंगे तो c माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, अगर ब्रैकेट में दोनों बराबर आता है तो इसका मतलब कि यहाँ तक आपका ये द्विघात समीकरण सही है। ये हो जाएगा आपका, इस दोनों के बदले लिख देंगे, यानी c माइनस 1 एक बोले 3c माइनस 1 बराबर 0,
c माइनस 1 बराबर 0 तो c बराबर 1, ये भी आपका एक आंसर हो जाएगा। और 3c माइनस 1 बराबर 0 तो 3c बराबर 1 होगा, c बराबर 1 बटा 3, ये आपका आंसर हो गया। ये 12 का 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, fx बराबर x माइनस 3, x माइनस 6, x माइनस 9, अंतराल दिया है 3 और 5। ध्यान दीजिए, पहले इसको गुना करते हैं। fx बराबर हो जाएगा, ये गुना कीजिएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 6x माइनस में 3x और 6 3 जा 18 प्लस में हो जाएगा 18 और ये आपका हो जाएगा x माइनस 9। ये fx बराबर x स्क्वायर 6 3 हो जाएगा आपका 9x प्लस 18, ये हो जाएगा आपका x माइनस 9। फिर यहाँ गुना करेंगे तो पहले हम इस x से गुना करते हैं, x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 18x, ये माइनस में हो जाएगा 9x स्क्वायर, फिर नाना माइनस में ये प्लस में हो जाएगा 81x और प्लस में प्लस माइनस होगा माइनस, ये 81x है, प्लस माइनस माइनस 18 होता है 144, 18 नवा ये 18 हो जाएगा 162, 162। अब ये हो जाएगा आपका fx बराबर x क्यूब, इसको जोड़िएगा तो माइनस में आपका हो जाएगा 18x स्क्वायर और इसको जोड़ेंगे हम हो जाएगा ये आपका प्लस में हो जाएगा 99x और माइनस में आ जाएगा आपका 162। इक्वेशन नंबर इसको 1 करते हैं। अब एक बार 3 रखिए यहाँ पे, 3 के क्यूब माइनस 18 इंटू 3 के स्क्वायर प्लस 99 गुने 3 माइनस 162, तो f3 बराबर हो जाएगा 27 माइनस ये 3 के स्क्वायर 9 होगा और ये 9 होगा और 18 9 हो जाएगा फिर 162 प्लस ये गुना होगा 29 27 2 29 होगा माइनस 162, प्लस वाले को जोड़ दीजिए 7 7 14, ये आपका 11 1 हो जाएगा 12, ये 2 माइनस ये जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 2 2 4 6 2 12। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ इसको जोड़ेंगे तो 7 7 ये तो 14 हो गया, एक बचा 9 2 11 1 12, एक बचा 2 1 यहाँ पे हो जाएगा 3 यानी 324, इसको जोड़ने पर आएगा 324, यानी ये घटेगा तो हो जाएगा f3 बराबर आपका हो जाएगा 0। अब f5 5 रखिएगा तो 5 के क्यूब माइनस 9 इंटू 5 के स्क्वायर नहीं 18 है जी, 18 इंटू 5 के स्क्वायर 18 इंटू 5 के स्क्वायर प्लस 99 गुने 5 माइनस 162, 5 का क्यूब होगा 5 गुने 5 गुने 5 125 माइनस हो जाएगा 18 गुने 25 प्लस 9 5 45 4 बचेगा 45 होगा 49 माइनस 162, ये हो जाएगा आपका 125 माइनस 8 5 40। देखिए गुना करने का एक ट्रिक है, 8 5 40 8 दूना 16 और 5 1 5 16 5 21 और 4 कितना होगा 25, बचे कितना 2 2 कम 2 2 4 हो जाएगा, प्लस में 495 माइनस 162, प्लस वाले को जोड़ दीजिए तो प्लस में है हो जाएगा 5 5 10 9 2 11 एक हो जाएगा 12 5 1 620 हो जाएगा आपका ये, और माइनस में इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा ये 4 से 500 612 हो जाएगा, 612 घटेगा तो आपका f5 का मान जो आया वो आ गया आपका 8। याद देखिए फ्रॉम 1 डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ देखिए फ्रॉम 1 यहाँ पे है हो जाएगा f डैश x और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 18 दूना 36x प्लस में जाएगा 99, अब हो जाएगा f डैश अगर c कीजिएगा तो 3c स्क्वायर माइनस 36c प्लस 99, ये अब आप जानते हैं कि f डैश c बराबर फॉर्मूला हो जाएगा f डैश c बराबर fb माइनस fa बटा b माइनस a, तो 3c स्क्वायर माइनस 36c प्लस 99 बराबर f डैश b, पास वाले का आया था 8 हो जाएगा 8 माइनस
और एफ ए वाले का मान जो रखे थे आप 3, तो 3 वाला मान आया था 0। अब बाटा हो जाएगा आपका 5 माइनस, ये आपका हो जाएगा कितना होगा, 5 माइनस ये 3 हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 36c प्लस 99 बराबर 8 और बाटा में आपका जाएगा 2। अब 2 से कट जाएगा, यहाँ देखिए इसको गुना करते हैं, 3 गुना हो जाएगा आपका 6c स्क्वायर हो जाएगा, गुना करने पर 6c स्क्वायर 36 गुना 72c आप प्लस में 99 गुना होता है 198 बराबर 8। 6c स्क्वायर, यहाँ देखिए 6c स्क्वायर माइनस 72c प्लस 198, ये माइनस में 8 आएगा बराबर 0। 6c स्क्वायर माइनस 72c ये घटेगा तो प्लस में हो जाएगा आपका 190 बराबर 0। यहाँ ध्यान देना होगा 190 में 6 से गुना करेंगे और उसको 2 ऐसे भागों में बांटना है कि जोड़ने घटाने पर 72 आना चाहिए। देखिए इससे गुणनखंड नहीं होगा तो a बराबर 6, b बराबर माइनस 72, c बराबर 190। देखिए d बराबर एक फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d हो गया b का मान माइनस 72 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुने a का मान 6 है और c का मान 190 है। ये गुना करेंगे 72 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 7 दूना 14, 14 दूना होता है 28 और बचेगा 2, 49 दूर जाएगा 51 और माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में माइनस, ये गुना कीजिएगा तो आपका 6 को 24 माइनस से गुना कर देंगे, 24 गुने 19, 9 का 36 के 6 आपने आपका हो जाएगा 4 और 3 हो जाएगा और 4 एकम 4, 9 दूना 18, 22 और 22 से 3 कितना होगा 25, बचेगा 2, 2 कम 2 2 4 हो जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा 4560। ये घटेगा तो 4 में से 0 गया 4, या 8 में से 6 गया 2, ये हाथ लेगा तो 11 में से 5 गया 6, यानी डी का मान आ जाएगा आपका 624। एक फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, तो माइनस हो गया b के मान माइनस 72 प्लस माइनस रूट में आ जाएगा 624 बाटा 2 गुने a का मान आपका क्या है 6 है, तो ये प्लस में 72 हो जाएगा प्लस माइनस, गुणनखंड करेंगे 624 को 2 से 3 हो जाएगा 1, 312 हो जाएगा, फिर ये आपका हो जाएगा 2 से काटेंगे तो हो जाएगा आपका 2 कम 2, फिर 11 तो 2 5 10, 2 से 12 156 हो जाएगा और फिर 2 से ये हो जाएगा आपका 78, फिर 2 से 38 हो जाएगा, 3 39 गुना होता है 78 और फिर हो जाएगा 3 से 13 39, यानी आपका हो जाएगा ये गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 को 2 है और 3 गुने 13 और बाटा में हो जाएगा आपका 2 गुने 6। अब यहाँ 72 हो गया प्लस माइनस, ये देखिए इस 2 के बदले 2 बार आएगा, एक और 2 बार आएगा और 33 39 रूटे में रह जाएगा, यानी 4 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 बाहर आएगा, 4 रूट 39 अब आटा 2 गुने 6। यहाँ पर आप लोग देखिए यहाँ पे ऊपर से हम कॉमन करते हैं, आपका 4 कॉमन करते हैं, तो यहाँ पे जब 4 आप कॉमन कीजिएगा तो हो जाएगा 4 कॉमन करने से हो जाएगा 72 है, तो हो जाएगा आपका 18 प्लस माइनस रूट में हो जाएगा 39 अब आटा में 2 गुने 6, तो काटिए 2 2 जा 4, 2 से कटेगा 3 बार में, यानी 18 प्लस माइनस रूट 39 और बाटा में हो गया आपका 3। अब इसको अलग अलग कर देंगे, 18 बाटा 3 प्लस माइनस रूट 39 बाटा 3, ये कटेगा 6 बार में, यानी आपका x बराबर जो आंसर होगा x बराबर 6 प्लस माइनस रूट में 39 बाटा 3, दैट इज कॉल्ड योर आंसर। देखिए यहाँ पर 12 का 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, fx बराबर x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, अंतराल है 1 और 4, तो fx बराबर हो जाएगा, गुना करेंगे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 हो जाएगा और x माइनस 3, तो हो जाएगा fx बराबर ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और हो जाएगा x माइनस 3 और fx बराबर
ये गुना करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 3 3 के 9x माइनस 6, तो fx बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, इक्वेशन नंबर 1। एक बार यहाँ 1